के पहले हफ्ते बांग्लादेश के अंदर तलबा तहरीकें जोर पकड़ती और इसी हफ्ते में 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद दौरे हुकूमत के इख्तिताम पर पहुंचती और ये इख्तिताम बहुत बुरी तरह होता है और वो इस तरह होता है कि जिस तरह वो डिजर्व करती है और वो उसी सूरत होता है, वो उसी हालत में होता है जो वो डिजर्व करती है। लगातार 15 साल हुकूमत करने वाली अवामी लीग जिसकी सरबराह हसीना वाजिद, जिनके वाले साहब सकूते ढाका के मेन करैक्टर, अपने रोब दबदबे से हुकूमत चलाने वाली एक सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, ताकत के नशे के अंदर धुत महलों के अंदर रहने वाली हसीना वाजिद, अचानक क्या होता है कि इनकी हुकूमत तलबा जो है वो गिरा देता है और बुरी तरह गिराता है। इतनी बुरी तरह गिरती है कि अभी एक सेकंड में एक हुक्म से नो टाइम रेजिग्नेशन देना पड़ता है और प्रवास करनी पड़ती है अपने सियासी रूहानी वालिद जो है मोदी सरकार उनकी तरफ, यानी कि इंडिया की तरफ, और इंडिया जो है वो पीएम साहबा को पनाह देता है। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि 15 साल लगातार हुकूमत करने वाली बांग्लादेश के बानी की बेटी अचानक तहरीक फैलती है, जिससे क्या होता है कि उनको इस्तीफा देना पड़ता है, तो अपना मुल्क जो है वो छोड़ना पड़ता है। तहरीक ने जो जोर पकड़ा या बहाना लिया वो तो कोटा सिस्टम था। कोटा सिस्टम आप सबको पता है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। वो वजूहात मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा जिसकी वजह से हसीना वाजिद की 15 साल की जो गवर्नमेंट है वो विद इन नो टाइम, विद इन अ डेज जो है वो अपने इख्तिताम पर पहुंच जाती है और उनको अपने किए की सजा मिल जाती है कि उनको बांग्लादेश से भागना पड़ता है अपने सियासी रूहानी वाले साहब के घर। इस तहरीक की जो सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह आप सबको पता है वो तो इंडिया है, क्योंकि इंडिया जो है वो हसीना वाजिद को किसी न तरह खाना पिलाना, चम्मच मुंह में डालना, सियासी लुकमे देने, हुकूमत कैसे चलानी इसके बारे में बताना, अवाम को कैसे कुचलना है इसके बारे में बताना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे दबाना है इसके बारे में बताना, ये तो इंडिया शुरू से करता है। पाकिस्तान से नफरत कैसे पैदा करनी है, पाकिस्तानियों के साथ एनिमोसिटी कैसे रखनी है, पाकिस्तानियों के साथ बोझ कैसे रखना है, ये सारा इंडिया पहले हसीना वाजिद को सिखाता रहा। कौन सी वजूहत है कि हसीना वाजिद ने ये समझा कि ये सारे काम मैं कर लूंगी, इंडिया की मदद भी ले लूंगी, इंडिया के नक्शे कदम पे भी चलूंगी, करने के बावजूद मैं अपने मुल्क के अंदर एक प्रॉपर मार्शल लॉ जो है वो नाफिज करूंगी और मेरे हुक्म से चिड़िया भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। लेकिन इसके साथ साथ हसीना वाजिद ये भूल गई थी कि वो ये भूल गई कि जो बंगाली है वो मुसलमान है। दूसरे नंबर पे वो ये भूल गई कि बंगाली पीछे से पाकिस्तानी ही है। एक न एक दिन जिस तरह आप जमात इस्लामी को दबा रही है, जमात इस्लामी ने बांग्लादेश में उठना ही था। बीएनपी को आप दबा रही है, बीएनपी ने एक दिन उठना ही है। डॉक्टर यूनुस को आप दबा रही है, डॉक्टर यूनुस ने एक दिन उठना ही है, क्योंकि इल्म की ताकत सबसे बड़ी होती है। इल्म की ताकत इंडिया से भी बड़ी है, इल्म की ताकत मोदी साहब से भी बड़ी है और इल्म की ताकत जो आपकी सिविलियन मार्शल है इससे भी बहुत ऊपर की है। आपको अंदाजा नहीं था, लेकिन आप तलबा की एक्टिविटी देख के आपको अंदाजा हो गया होगा और मुझे नहीं लगता आप कभी वापस आएंगे और आप किसी जो आइंदा आने वाली नस्ल है, जो ये चूरन जो आप उधर खानदानी सियासत का बांग्लादेश के अंदर बेच रही थी, मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चों में इतनी पीछ बाकी है कि आपके बच्चे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो तो अंदर से इस तरह के जो लोग होते हैं वो होते ही डरपोक। ठीक है, उनको सिर्फ मैनिपुलेशन करना आती है, धोखा देने आते हैं, बातें इर्द गिर्द करनी आती है, अपने बाप दादा के नाम पे सियासत करनी आती है। इसके अलावा उनके अंदर जिगरा नहीं होता। जिगरा सिर्फ तलबा में होता है, स्टूडेंट्स में होता है, गरीब बंदे में होता है, मेहनत करके मजदूर जो ऊपर जाते हैं उनके अंदर होता है। उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ हो क्या गया। फिर एट द एंड उनको ये भी पता चल गया कि उनके जो रूहानी, जो सियासी रूहानी वालिद हैं इंडिया, वो भी आप कुछ नहीं कर सकते सवाई बातों के। फिर आपको मुंह की खानी पड़ी जो आपने तशद्दुद किए, इंसानी हकूक की पामाली की, तो आपको बरतानिया भी और यूएसए ने भी आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि बीबी आप सिर्फ अपने अब्बू के पास जाएंगी और आपके अब्बू इंडिया में रहते हैं। हसीना साहब क्या करती थी कि जब कोई अपोजिशन पार्टी का बंदा या कोई सहाफी या कोई एनालिस्ट या कोई भी एक आम शख्स हुकूमत की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करता था तो हसीना वाजिद उसको जेल में डाल देती थी। जब कोई भी अपोजिशन का बंदा इनके खिलाफ कंपेन चलाता था, पॉलिटिकल कंपेन चलाता था, तो ये तब भी उसको जेल में डाल देती थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो दबाया वो कितना देर साहब दबा सकती थी, वो एक न एक दिन उठनी थी, चिंगारी लगनी थी और आग बननी थी और आपने अपने अब्बू के पास जाना था। दूसरे नंबर पर पुलिस के अंदर, फौज के अंदर जितनी भी हाई रैंक तकरीरें होती थी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो हाई रैंक तकरीरें होती थी, वो इनके मनपसंद लोग होते थे। और वो जो मनपसंद लोग जब मेरिट तोड़ के ऊपर आते थे, तो जो मेरिट के ऊपर लोग होते थे, जो इन्हीं डिपार्टमेंट्स में होते थे, जो पुलिस में है, ब्यूरोक्रेसी में है और फौज में, उनके अंदर नफरत पैदा होती थी अवामी लीग के बारे में। तो ये भी एक रीजन बनी कि जब रिवॉल्ट हुआ, पब्लिक रिवॉल्ट हुआ, जब नेशनल रिवॉल्ट हुआ अगेंस्ट हसीना मोइन, तो ये तीनों डिपार्टमेंट्स जो है वो चुप रहे। वाजिद ने जितने भी अहकामात लिए
पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिटिकल पॉलिसी बनाने के लिए, पब्लिक सेक्टर की पॉलिसी बनाने के लिए, फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए जितने भी अहकाम लेती थी वो अपने पॉलिटिकल स्पिरिचुअल फादर इंडिया से लेती थी। इसके साथ साथ